अगला सवाल करते हैं फटाफट। अ, इसमें एक हिंट दे रखा है, 0 से पाई है वैल्यू, तो फटाफट डील करो इसको आप। और चलिए डील करते हैं इसको। भाई एएमजीएम वाली फीलिंग आ रही है आपको? इसकी कम से कम वैल्यू कितनी है, क्योंकि वैसे कंसिडर किया हुआ है 0 से पाई, तो नो डाउट साइन एक्स पॉजिटिव होगा, तो ये भी निकाल लेते हैं एएमजीएम से कितना आ रहा है। तो इसका अगर हम एवरेज देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 5 साइन साइन कट जाएगा जीएम में, और 25/2 लिखा है, तो 2, तो कम से कम इससे बड़ा होगा ये, यानी कि रूट 50 से ये बड़ा होगा। ये रूट 50 से, ये नहीं है, ये रूट 50 से बड़ा होगा। अच्छा, तो रूट 50 - 5 से बड़ा होगा, और उस समय ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू अगर देखोगे तो आप ये हो जाएगी 2। ये 2 से बड़ी है, ये मोर देन इक्वल टू 2 है। तो देखो कुछ मिला नहीं इसके अंदर, कुछ मिला नहीं, ये इससे बड़ा होगा। रूट 50 कितना होता है? 7। अच्छा, ओके 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 ओके। रूट 50 - 5, रूट 50 हो गया मोर देन 7। जैसे मान लो अगर 49 होता है ये, तो एग्जैक्ट 7 - 5 कितना हो गया? 2। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे, जैसे मान लो आपने 7.1 मान लेते हैं, रूट 50 कितना ही हो गया? 7.1 -5, तो 7 - 5, तो ये आ जाएगा 2.1 जितना, ठीक है। अच्छा, ये तो वैल्यू जिसके अंदर आ रही है, इसमें क्या बोला? मोर देन इक्वल टू 2 का है, और इसमें तो 2.1 कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि अगर 7.2 - 5 करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, तो मतलब इसके अंदर वैल्यू आ रही है, मतलब चांसेस है कि सॉल्यूशन इसके अंदर आएगा। तो यहाँ से ए एम बी एम से कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्यूशंस इसके अंदर आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स को यू मान लिया, या कुछ भी मान लो, आप वी मान लो। तो ये लिखा है 5v + 5/2v -5 इक्वल टू 2v² + 1/2v² लिखा है। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 10v² + 5 - 10v, और नीचे 2v है, और यहाँ लिखा है 4v⁴ + 1/2v²। तो 2 कट गया और एक v कट गया, v 0 हो सकता नहीं, बिकॉज v साइन एक्स है। अगर 0 हुआ भी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखो रख के देखो ना आप 0, तो फाइनाइट प्लस इन्फिनिटी होल्ड नहीं हो रहा 0 पे। वैसे भी इसे 0 ओपन रखा ही है। अगर मान लो 0 क्लोज है, तो भी इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी पॉज बोल सकते थे, पर इन्फिनिटी -5 पता नहीं कौन सी इन्फिनिटी होगी, तो हमें कंसिडर करना नहीं 0 को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10v² + 5 - 10v में ये v चलाएगा सामने मिलने, और यहाँ लिखा होगा 4v⁴ + 1, तो ये बन गया 4v⁴ -10v³ +10v² और -5v और +1 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये 2v² -1 का पावर बन रहा है होल स्क्वायर। एक बार फिर से एक बार लिख लेते हैं। माइनस, पता नहीं कौन सा मिडल टर्म आएगा, +1 लिख लेते हैं पीछे, क्योंकि यहाँ पर +1 का स्क्वायर बन रहा है। अब मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, -5u लिख लेता हूँ मैं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। तो इसको ओपन किया, 4v⁴ बन रहा है, ठीक है। +10v² बन रहा है, हाँ ये बन रहा है। +1 बन रहा है, हाँ बन रहा है। मिडल टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 टू द 20, सॉरी यहाँ v आएगा, तो यहाँ पर 20 बनना चाहिए, यहाँ पर 10 बन रहा है, यहाँ पर 10 बन रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है क्या? ये तो लिखा है, ओ हो, यहाँ सही लिखा है, 10v लिखा है, सही लिखा है। किसका बनेगा ये वैल्यू? एक मिनट, इसको लिख लिया 2v² और -av +av लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है, +1 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख तो लिया जल्दबाजी मैंने, 4v⁴ बन रहा है, a² v² बन रहा है, तो a² का चांस लग रहा है कि 10 आ जाएगा, 10, ठीक है। देखते हैं आगे, +1 बन रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है 4a, है ना, 2 2 ज़ा 4a v³, ये बन रहा है -10,
ठीक है, 4a माइनस 10 बन रहा है, तो a आ गया -5/2। -5/2 है, यहाँ पर a स्क्वायर 10 है, तो a की वैल्यू नहीं मिल रही। अच्छा, मतलब मेरे को तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा इसको। हो प्राण घातक। तो एक मुर्गी फंसाते हैं, कोई रूट तो नहीं फंस रहा इसमें। 1 रख के देखा तो -6, और ये बन रहा है -6। v1 रखा तो ये बन गया -6, और ये बन गया 5 + 1 6, 0 हो रहा है। तो v1 यानी कि sin x = 1 एक आंसर हो सकता है। ठीक है, अब v-1 से डिवाइड कर दिया, तो v-1 से तो रिमाइंडर जो होगा वो तो 0 आएगा। तो ये बन गया 4v⁴ -10v³ + 10v² -5v + 1। तो इसको लिख लिया मैंने ऐसे, 4v³ 4v³ तो 4v⁴ -4v³ है। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर -6v³ बन रहा है प्लस 10v²। तो -6v² से कर दिया तो ये बन गया -6v³ + 6v²। तो यहाँ पर आ गया 4v² - 5v, तो इसको +4v कर दिया, तो -4u आ रहा है। तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -v + 1, तो -1 से कर दिया तो -v, हाँ हो रहा है, ये आ रहा है क्यूबिक। तो 4v³ - 6v² + 4v - 1। अब देखते हैं ये पूरा इंक्रीजिंग है कि नहीं है, तो इसको डेरिवेटिव कर दिया, तो 12v² - 12v + 4 = 0। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका डी नेगेटिव, इसका डी कितना आ रहा है 144 माइनस 4 × 12 × 4, तो ये बन गया 48 4 32। हो इसका डी नेगेटिव है। ओके, यानी कि प्योर इंक्रीजिंग है ये बढ़ता हुआ ग्राफ है, और इसका वैल्यू फंस रहा है क्या, आ, रखा 0 पे -1 आ रहा है। ये प्योर इंक्रीजिंग है क्योंकि इसका डी नेगेटिव आ रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग आ रहा है। ऐसा कुछ इंक्रीजिंग मतलब एक रूट यहाँ और फंसेगा। अब वो देखना है कि वैल्यू जो है v की वो मोर देन 1 है कि मोर देन। तो एक काम करते हैं, 1 -1 देखते हैं, तो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी। अगर ये मोर देन 1 से पास हो गया तो मतलब रूट इज मोर देन 1, तो sin x sin v की वैल्यू वहां से पॉसिबल नहीं होगी। तो अगर 1 रख के देखते हैं तो 1 पे कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, 1 पर आ रहा है -2 + 4 - 1। ओके, 1 आ रहा है, 1 पर 1 आ रहा है। ओके, 0 पे -1 आ रहा है। अच्छा, एक मुर्गी यहाँ फंसेगी। ओके, एक मुर्गी फंस गई। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ मैं, -2 + 4, हाँ हाँ पॉसिबल है। वो पता नहीं कौन सी वैल्यू है, पर इतना पॉसिबल है कि साइन v की जो वैल्यू है, मतलब v की जो वैल्यू है वो 0 से 1 में आएगी, और इसका मतलब साइन x की वैल्यू 0 से 1 में दिख रहा है आता हुआ, तो वहां से भी अब वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ग्राफ अगर बनाएंगे साइन x का, तो दो वैल्यू यहां से दे देगा, वो पता नहीं कौन सी वैल्यू, पर 0 से 1 में आएगी, वो तो दिख रहा है ग्राफ से। तो 0 से 1, तो दो वैल्यू यहां दे रहा है, और एक एक वैल्यू दे रहा है sin x = 1, वो एंगल अपने को दिख रहा है π/2 पर। तो π/2 पर, और एक वैल्यू और आएगा, दो वैल्यू और आएंगे, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए, 3। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने क्या प्रोसीजर लगाया, मैंने इसको बाइक्वाड्रेटिक बनाया और एक रूट फंसाया मैंने 1, तो 1 पे sin x 1 दे देगा, और एक एंगल आ रहा है वहां से, और मैंने क्यूबिक में लाया उसको, मतलब मैंने कोसेंट से बाकी का रूट निकाला। अब उसका डेरिवेटिव करने का मतलब क्या था कि उसका स्लोप कैसा है, तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव जो क्वाड्रेटिक है इसका रूट है ही नहीं, डी नेगेटिव है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव, मतलब हमेशा ग्राफ इंक्रीजिंग है। और हमेशा ग्राफ इंक्रीजिंग, बस ये देखना था कि उसकी रूट वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। तो 0 पे -1 है इसकी वैल्यू, और 1 आते ही वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब कहना इसे कि एक रूट यहाँ फंसेगा, और वो पॉसिबिलिटी है क्योंकि साइन एक्स 0 से 1 में कोई ना कोई वैल्यू देगा ही देगा, तो उसके, और पॉजिटिव दे रहा है, तो इसलिए अगर, हाँ अगर ग्राफ मान लो यहाँ से पास हो रहा होता तो नेगेटिव चांस भी हो सकते थे, पर वो होता नहीं क्योंकि 0 से पाई कहा है उसने। तो दो वैल्यू और आ गए, जहां पर वो वैल्यू पता नहीं कौन सी देगा, वो 1.5 0.5 या 0.6 पता नहीं कौन सी, पर दो जगह तो देगा वो, क्योंकि वो साइन एक्स रिपीट करेगा। तो दो वहां से और एक वहां से, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, 3 सॉल्यूशन हो गए।